हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 को लिखा गया और इस चैप्टर में हम लोग दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इंट्रोडक्शन और आपका उसमें चार्ज के बारे में पढ़ाए थे। फिर उसमें बताया था आपको मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताए थे और फिर उसमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चाहे कोई भी बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इससे क्वेश्चन आपका हर साल कंपटीशन में भी रहता है और एग्जामिनेशन में भी रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखिए, फर्स्ट बोलता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, बोलता है टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस ऑन द सिस्टम। इसका मतलब समझिए क्या बताना चाह रहे हैं। बोलता है कोई भी सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम है, इसमें आपका चार्ज है, मान लेते हैं एक चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम, दूसरा चार्ज दिया हुआ है इसमें आपका 3 कूलम, तीसरा चार्ज दिया हुआ है 5 कूलम और चौथा जो चार्ज दिया हुआ आपका 6 कूलम। और आपसे पूछा गया कि इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना होगा, इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, Q टोटल कितना होगा। देखिए, तो इसमें जो टोटल चार्ज होगा आपका होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, Q2 आपका 3 है, Q4 आपका Q2 आपका 3 है, Q3 आपका 5 कूलम दिया हुआ है, Q4 आपका 6 कूलम दिया हुआ है। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो आएगा 2 3 5 5 10 और 6 16 कूलम। तो यहाँ टोटल जो चार्ज आएगा कितना है 16 कूलम। तो ये नियम बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है। सिर्फ इसमें याद रखना आपको कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, पहले आपको पता करना होगा कि चार्ज आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। और स्केलर को जोड़ने के लिए कोई नियम कानून नहीं होता है। जैसे देखिए, आप इसमें देख सकते हैं एक तरह से, सपोज हम कोई टोकरी ले लिए, तो अभी गर्मी का सीजन है तो तरबूज तो खाते ही होंगे आप लोग। तो इसमें से हम तरबूज ले लिए, पहला तरबूज हो गया इसमें, दूसरा तरबूज का कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन तो हो गया, चलेगा। देखिए, और एक तरबूज है तीसरा। एक टोकरी में जो पहला तरबूज है 5 kg का, इसको मान लिए M1। जो दूसरा तरबूज है वो 4 kg का है और जो तीसरा तरबूज है वो आपका 7 kg का है। तो आपसे सिंपल सवाल पूछा गया कि इस टोकरी में टोटल मास कितना है, या फिर बोल सकते तरबूज का टोटल मास कितना है। तो इसमें कोई कुछ ध्यान नहीं देना है, तो बताना है कि अच्छा ठीक है टोटल बताना है हमको। तो टोटल क्या करेंगे, इसमें कितना तरबूज है, 3 तरबूज, तीनों का मास को सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा M1 आपका कितना था 5 kg, दूसरा तरबूज का मास कितना था 4 kg और तीसरा तरबूज का मास था 7 kg। ये हो जाएगा 16 kg। तो जिस तरह मास को जोड़ने का कोई नियम कानून नहीं होता है, उसी तरह चार्ज को भी जोड़ने का कोई स्पेशल नियम कानून नहीं होता है, याद रखिएगा यहाँ पर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मास जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि चार्ज सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, चल देखते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि नेगेटिव चार्ज रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कोई सिस्टम है, इसमें पहला चार्ज दिया हुआ -2 कूलम, दूसरा चार्ज दे दिया +2 कूलम। अब हम आपसे पूछे कि सिस्टम में टोटल चार्ज कितना होगा। इसको मान लिए Q1 और इसको मान लिए हम लोग Q2। यहाँ पर जब Q टोटल निकालेंगे ये हो जाएगा -2 और +2, यहाँ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ध्यान, तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर जैसे कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, इसमें पहला चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम, दूसरा चार्ज दिया हुआ -3 कूलम, चौथा चार्ज दिया हुआ 7 कूलम। इसमें पूछा गया, इसको मान लिए हम लोग Q1 मान लिए, इसको हम लोग मान लिए चार्ज Q2, इसको मान लिए चार्ज हम Q3। आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, Q टोटल कितना होगा। तो बहुत ही आसान है इसमें,
सिर्फ प्लस वाले को प्लस कर देंगे, माइनस वाले को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 आपका दिया हुआ 2, Q3 माइनस 3 और Q2 आपका माइनस 3 और Q3 आपका 7 है। इसको ऐड कर दीजिए, 7 to 9 हो गया, 9 में 3 गया तो प्लस 6 कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें यदि आपसे पूछा जाए कोई एक सिस्टम है, इसमें चार्ज दे दिया Q1 दे दिया -3 कूलम, एक चार्ज दे दिया -7 कूलम और दूसरा चार्ज -2 कूलम। अब इसमें पूछेगा अच्छा बताइए इसमें टोटल चार्ज कितना है, तो Q टोटल कितना निकल जाएगा? Q टोटल आपका 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव आएगा आपका। ये -3 -7 और -2 इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -12 कूलम। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो अब नियम क्या है, नियम क्या बोलता है देखिए यहाँ पर नियम बोलता है यहाँ पर बहुत ही आसान है इसका कि किसी भी सिस्टम है उसमें टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे। तो उसमें एक टर्म यहाँ पर यूज किया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, एक टर्म यूज किया हुआ है, कौन सा सम? अलजेब्रिक सम। हम लोग बचपन से जो पढ़ते आए कि उसमें जो भी रूल्स हम पढ़ते आए वही सारा रूल्स में काम करेगा। वेक्टर में ये सारा रूल काम नहीं करता है। देखिए तो नियम क्या बोलता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर नियम बोलता है कि जो किसी भी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होगा Q टोटल होगा किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कहाँ तक डॉट 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 प्लस Qn। चलिए पहला बात सबको समझ आ गया कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलता है किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है आपको, तो बहुत ही आसान है। उसमें सारा चार्ज को सिंपली क्या करना रहता है, आपको ऐड करना रहता है। ऐड करने में ध्यान दीजिएगा कि प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोलता है इस नियम के अनुसार बोलता है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वह लिखता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड यहाँ टर्म हुआ है, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग, उसे किसी का मतलब नहीं रहेगा। रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि चार्ज ना ही मेरा क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉयड होगा। तो क्या होगा, इस सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू में देखेंगे इसको। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिए थे, जैसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में बताया कि 3 मेथड्स होता है चार्ज करने का। एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जब एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिए एक हम यहाँ पर एक ग्लास रॉड ले लिए, एक सिल्क क्लॉथ ले लिए, सिल्क क्लॉथ या पर ग्लास रॉड। बिफोर रबिंग मतलब रगड़ने से पहले, अभी किसी में कोई चार्ज नहीं है। बिफोर रबिंग Q टोटल जो यहाँ पर मेरा कितना है? Q टोटल का वैल्यू कितना है? 0। Q टोटल कितना है? 0। अभी रब नहीं किया, इसको रगड़े नहीं। रगड़ने के बाद देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि इसको रगड़ने के बाद क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ग्लास में कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और सिल्क में कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। सिल्क में आपका आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ग्लास में पॉजिटिव चार्ज और सिल्क में कौन सा चार्ज आपका आ गया? नेगेटिव। इसमें नोटिस कीजिए कि ग्लास में कितना पॉजिटिव चार्ज आया? 4, और सिल्क में कितना आया? 4 नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब हुआ कि ग्लास से कितना इलेक्ट्रॉन से निकल गया? 4 इलेक्ट्रॉन निकल के शिफ्ट किसमें हो गया? सिल्क में। यदि आप चार्ज का आप इस चैप्टर का पहला वीडियो नहीं देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाकर तो इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि चार्ज आता कैसे। तो बोलता है यहाँ पर कि वहां पर बताए थे कि यदि किसी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें 1 पॉजिटिव चार्ज, जिस बॉडी से निकलेगा जिसमें जाएगा उसमें नेगेटिव चार्ज। इसमें 4 प्लस आया मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें गया होगा? सिल्क में गया होगा। चलिए इसका वैल्यू निकाल लीजिए, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब यहाँ पर हम Q टोटल निकालते थे, यहाँ मेरा टोटल चार्ज कितना आ गया? 0 चार्ज। अब कोई जरूरी नहीं कि 4 लेंगे हम लोग, हो सकता है यहाँ से मेरा अब इससे हमको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का मन नहीं किया, हम क्या किए इसे 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तब इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन का संख्या हो, इसमें प्लस संख्या 5 हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ये। अब इसमें +5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो Q टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? Q टोटल आपका क्या हो जाएगा? 0। तो बोलता है किसी भी यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, पहले दोनों में कोई चार्ज नहीं था, अब एक में प्लस चार्ज आ गया, एक में माइनस चार्ज आ गया। तब बोलता है चार्ज का ट्रांसफर होगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम देखा जाए तो टोटल सिस्टम का चार्ज कितना होगा? सिस्टम का चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, पहले भी 0 था, अब भी कितना है? 0 है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें आया तो चलिए नेक्स्ट देखिए। बोलता है एक चार्ज बॉडी, इसके पास चार्ज है, एक बॉडी के पास चार्ज है 4 कूलम, दूसरा बॉडी बी है जिसके पास चार्ज है 0 कूलम। अब दोनों को हम टच करा दे रहे हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन बताए थे, तो दोनों बॉडी को हम टच करा दिए।
दोनों बॉडी को टच करा दिए, ए और बी को। अब इसके पास 4 कूलम चार्ज था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, तो ये अपना 4 का 4 कूलम से चार्ज नहीं देगा। इसके पास कितना आ जाएगा 2 कूलम, इसके पास आ जाएगा 2 कूलम, अपना 2 कूलम चार्ज इसको दे देगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर टोटल चार्ज निकालिएगा, क्यू टोटल कितना है। ए के पास था 4, बी के पास था 0, तो टोटल चार्ज कितना है 4 कूलम। अब पहले बी के पास कोई चार्ज नहीं था, अब यहाँ पर क्यू टोटल निकालेंगे तो क्यू टोटल का वैल्यू कितना आ गया 2 + 2 4 कूलम। तो यहाँ से सिर्फ हम एक चीज ऑब्जर्व किए कि ए अपना चार्ज बी को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ओवरऑल चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब हम लोग वापस स्टेटमेंट में आते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट बोलता है कि किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज मेरा चेंज नहीं होगा, 0 होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बोलते हैं चार्ज मेरा क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, लेकिन चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। जैसे सेकंड वाला जो एग्जांपल दिया था, अभी आपको बताए थे, सेकंड वाला एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर कि इसमें देखिए इसका बॉडी के पास 4 कूलम था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, इसका कुछ 2 कूलम चार्ज बी के पास ट्रांसफर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। नेक्स्ट नंबर होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए चलिए इसका मतलब समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, देखिए उस दिन पहले बता चुके हैं। यहाँ पर एक बेसिक बात आपको याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लिखते हैं उसको माइनस ई से दिखाएंगे हम लोग, यहाँ की बात याद रखिएगा। और चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन बात करेंगे उसको हम लोग प्लस ई से लेंगे, इतना बात याद रखिएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का माइनस ई से और चार्ज ऑफ प्रोटॉन का प्लस ई से। अब ई का वैल्यू यहाँ पर लेंगे हम लोग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बस इतना याद रखिएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आएगा। कैसे समझेंगे, जैसे कोई एलिमेंट हम ले लिए सोडियम और इससे हम क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, तो इससे मेरा क्या किया Na+। मैग्नीशियम से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, जिसमें आ गया Mg++। इसी तरह बात करेंगे हम लोग एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, जिसमें इसमें चार्ज कितना आ गया Al+++। हम कोई भी पर्टिकुलर कोई भी एटम से मॉलिक्यूल कुछ भी कोई मटेरियल ले लिए, इसको x नाम से दिए, इसे n इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, तो इसमें कितना आ जाएगा Xn+। अब सीखिए यहाँ पर चार्ज कैसे निकालते हैं हम लोग। सोडियम में चार्ज निकालने के बाद Na+ का चार्ज बताइए, तो Q = क्या आ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इसके पास एक्स्ट्रा, तो प्लस ई लिखेंगे। इसका चार्ज बताइए, मैग्नीशियम का क्या आ जाएगा +2e हो जाएगा। इसका चार्ज बताइए, Q का वैल्यू +3e हो जाएगा। इसी तरह इस मटेरियल का चार्ज क्या होगा +Ne हो जाएगा। ये तो चार्ज निकल गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब हम नेगेटिव चार्ज के लिए बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम सपोज ये क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन एक ले लिया, तो Cl-। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसमें S⁻⁻। नाइट्रोजन ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास N3- हो गया। अब इसी तरह बात करें, कोई एक एलिमेंट Y है जो n इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास कितना आ गया Yn-। अब इसका मतलब समझिए, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है Cl- के पास। अब इसका चार्ज हमसे पूछा गया, तो इसका वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा तो -, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका वैल्यू आ जाएगा -2e, और इसका वैल्यू आ जाएगा -3e, और इसका वैल्यू आ जाएगा Q = -Ne। समझिए बात को। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नंबर कुछ नहीं, मतलब 1 आएगा, 1 2 3 प्लस माइनस में आ सकता है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट बोलता है इसमें कि कोई भी बॉडी पे जो चार्ज रहेगा आपका, कोई भी बॉडी पे जो चार्ज रहेगा वो हमेशा आपका Q = Ne के टर्म में आएगा। जो चार्ज रहेगा आपका हमेशा किस फॉर्म में आएगा, Q = Ne के फॉर्म में आएगा। जहां पर n आपका क्या रहेगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और e का वैल्यू आपको याद रखना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस चार्ज रहेगा किसी बॉडी पे तो माइनस लिखेंगे। स्टेटमेंट देखिए क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज रहेगा हमेशा इंटीजर का फॉर्म में रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा किसका, e का। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रह सकता है। कभी भी आपका ये जो चार्ज है, कभी भी आपका चार्ज जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, कभी भी Q जो है आपका Q = कभी ऐसे नहीं आएगा +3/2e, Q = +5/2e या ±, ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं आएगा। तो बोलता है इसमें कि आपका जो चार्ज रहता है हमेशा इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, e के टर्म में, Q = 1e 2e 3e हो सकता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, कभी भी पॉइंट में नहीं रहेगा। बस इतना ही याद रखना स्टेटमेंट आपको। देखिए
तो याद हो गया आपको, इसको पढ़ना सीख जाइए। चार्ज जो होगा वो बराबर होगा किसका, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल, इंटीजर है ना यहाँ पर है, तो इंटीग्रल मल्टीपल किसका, ई का। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए तो पहले आसान न्यूमेरिकल्स शुरू कर लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया आपसे कि अच्छा बताइए इसमें से कौन सा वैल्यू n का पॉसिबल नहीं है। देखिए आपको इंटीजर पहचानना था, अभी जैसा कि पता है इसमें आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर कौन नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कौन सा नंबर, सी नंबर। बोलते नॉट पॉसिबल, तो सी नंबर मेरा पॉसिबल नहीं है। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 1 कूलम चार्ज में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 1 कूलम चार्ज में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू NE, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि Q का वैल्यू होगा, Q का जो वैल्यू होगा, Q का जो वैल्यू होगा यहाँ पर दिया हुआ है 1 कूलम, और E का वैल्यू आपको याद रखना है 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। आपसे पूछा गया n का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n वहाँ पे इंटीजर जो था एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था आपका। चलिए देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। Q इक्वल टू आपका जो NE फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला NE होता है, यहाँ से n का जो फॉर्मूला हो जाएगा, n का जो फॉर्मूला हो जाएगा Q बटा E, Q बाई E। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए Q बाई E हो जाएगा, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। यहाँ पर Q का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए Q का वैल्यू 1 दिया हुआ है, E का वैल्यू 1.6 × 10 का पावर -19 हो जाएगा। यहाँ पर पावर को ऊपर ले जाइए तो 1.6 हो जाएगा, 10 का पावर ये +19 हो जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 चला गया, ये आपका कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 8 बार में। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8/5 आपको आएगा 0.625 आएगा इंटू 10 का पावर 19। इसको सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे इधर राइट साइड, तो पावर 1 घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 18।